बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो स्टार्ट की हुई थी तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो ये टॉपिक हमारे पास इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। उसको हम लोग बारी बारी जो है वो डिफ़ाइन, जो उसकी डेफिनेशंस हैं और जो कुछ उसके बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम लोग जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो ये जो है वो फार्मूलाज जो हैं ये वही हैं जो आप लोगों ने एफएससी में जो है वो अपने फंक्शंस वाले चैप्टर में, यानी कि फ़र्स्ट चैप्टर में जो है वो आप लोगों ने सेकेंड ईयर के पढ़े थे। तो उसको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब ज़ाहिर बात है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर उसको जो डिफ़ाइन करेंगे उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ही करेंगे। तो आप लोगों ने पहले ये करना है कि अपना वो वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लेना है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए और रिवाइज़ हो जाए आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद आपने अब जो है वो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से जो है वो अगर देखेंगे तो आप लोगों को ईजीली जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास जो है वो e की पावर z, तो ज़ाहिर बात है z की जब हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, e की पावर x और साथ में जो है वो cos y प्लस आयोटा साइन y, जो हमारे पास जो नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वहाँ से, ठीक है। तो इफ़ अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर x को जो है वो यानी कि उसका जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर हम उसको 0 पुट कर देंगे तो ये जो फॉर्मूले के अंदर हमारे पास e की पावर x वाला आ रहा है, ज़ाहिर बात है e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्योरली जो है वो हमारे पास वो जो पोलर फॉर्म की टाइप होती है तो वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर बन जाएगी, यानी कि e की पावर एओटा y जो है वो हमारे पास बन जाएगा cos y प्लस एओटा साइन y, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि इट कैन बी वेरीफाइड दैट, नंबर 2 उसने रिलेशन दे दिए हैं। नंबर 1 है कि जैसे आप लोगों ने पीछे अभी करते आए हो तो उसी तरह हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से भी है कि अगर हम लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, तो हम लोग उनके एक्सपोनेंशियल ले लें z1 के हिसाब से और z2 के हिसाब से, एक्सपोनेंशियल लेकर मल्टीप्लाई कर लें, या जैसे हमारे पास पावर रूल्स में होता है कि हमारे पास जो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि z1 प्लस z2 को ऐड करके उसके हिसाब से जो है वो हम लोग अपना एक्सपोनेंशियल ले लें, तो ये हमारे पास जो है वो ईजीली जो है वो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। कैसे भला, कि हम लोग जो है वो ऊपर हमने अभी जो डेफिनेशन e की पावर z पढ़ी है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो इसमें जो है वो आपका कि e की पावर z जहाँ पर आपने लिखा है वहाँ पर आप जो है वो z1 लो, ठीक है, और x और y की जगह पे x1 y1 पुट कर दो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपका x1 और y1 है वो पुट कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो अपना e की पावर z2 लो, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट आप उसको आप नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे दिया पिछले वाले को, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आपने यहाँ पे z2 पुट करो और जहाँ पे x और y पुट किया हुआ है वहाँ पे x2 और y2 पुट कर लो, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इस वजह से, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे हमारे पास x और y है वहाँ पर x2 और y2 पुट कर दो, ठीक है, उसको नंबर 2 का नाम दे दो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो e की पावर x1 और e की पावर x2 ये इकट्ठा होकर आ जाएगा, ठीक। और आपका ये जो कॉस वाला जो ये जो अंदर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो कॉस y1 प्लस एयोटा साइन y1, ठीक है, और जो आपका कॉस y2 प्लस एयोटा साइन y2 जो बनेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो एक फार्मूला बन जाएगा एडिशन वाला। इसी तरह ये इसको आप इसको आप स्टेरिक का या कोई भी क्वेश्चन का नाम दे दो, ठीक। इसी तरह राइट साइड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले जो है वो आप लोगों ने e की पावर आपने z1 और z2 को ऐड कर लेना है, यानी कि आपने जो है वो x1 प्लस एयोटा y1 प्लस x2 प्लस एयोटा y2, ठीक है। तो आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर लिया, x1 प्लस x1, ठीक, प्लस एयोटा लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप अपना जो है वो y1 प्लस y2 कर लें। फिर उसको आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में पुट करोगे तो आपकी दोनों चीज़ों आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये अगर ना हो तो फिर हम लोग बाद में इसको देख लेंगे, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, e की पावर z1 ओवर e की पावर z2। तो जैसे हमारे पास जो है वो पावर रूल में होता है कि वो जो हमारे पास जो नीचे से ये जो आपका आएगा एक्सपोनेंशियल, तो यानी कि z2 जो आएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन अपना चेंज कर लेगा। अगर नीचे उसके पास z2 के साथ प्लस था तो ऊपर आकर वो माइनस होगा, और अगर नीचे माइनस होगा तो फिर ऊपर आकर वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस उसने शो किया हुआ है तो e की पावर z1 माइनस e की पावर z2 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अगर आपका जो ए जो है वो आपका क्या है, एक रियल और पॉजिटिव है,
देन हमारे पास जो है वो उसका जो है वो रियल पार्ट का जो आपके ए की पावर जेड जो आप लेते हैं, जैसे लॉग वालों में हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, ई की पावर जेड और साथ में नेचुरल लॉग उस रियल वाले का, ठीक है। तो ये पावर और बेस वाला जो चक्कर आपका होता है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो आपका जो है वो क्या आ जाता है कि एक्सपोनेंशियल आप लोगे किसका, भला आपके साथ जो पावर आएगी और नेचुरल लॉग साथ में आ जाएगा बेस का, यानी कि ए का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो, और आपको पता है कि ln जो है वो आपको नेचुरल लॉग को जो है वो लॉगरिथम जो भी आपको, ठीक है, उसको जो है वो शो करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास जो है वो क्या होता है, ऊपर अभी हम लोगों ने जब x को 0 पुट किया था तो हमारे पास ई की पावर एओटा y के लिए एक रिलेशन निकला था, ठीक है। वो आप लोगों ने यहाँ पे रिलेशन लो, ठीक है, और एक आप लोग साथ में ले लो ई की पावर माइनस एओटा y, ठीक है। जाहिर बात है जब पावर यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल माइनस एओटा के हिसाब से लोगे तो आपका जो यहाँ पर ये वाला भी माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन अपने माइनस को बाहर निकाल देता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों के कौन से होते हैं, आपका साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है, कोसिकेंट होता है, सीकेंट होता है, और क्या होता है, और साथ में आपका क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो आपने इसमें जो है वो आपने अब जो यहाँ पे यूज़ किया है वो आपका क्या है, कॉस और साइन, ऐसी है। तो आपने अभी जो ऊपर दो ही क्वेश्चन दिखे हैं, यहाँ से एक दफ़ा आप लोग जो है वो इनको अगर आप दोनों ही क्वेश्चंस को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा कि ये ई की पावर एओटा वाई और ये प्लस ई की पावर माइनस एओटा वाई, एक तो ये चीज़ आएगी। दूसरी चीज़ आपकी दूसरी तरफ क्या आएगा, कॉस वाई और ये प्लस कॉस वाई, 2 कॉस वाई हो जाएगा, और प्लस एओटा माइनस एओटा साइन जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वो जो कॉस के साथ 2 आ रहा है वो आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपका जो है वो कॉस वाई का जो है वो यहाँ पर रिलेशन निकल आएगा, ठीक। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो ये ई की पावर एओटा वाई और ई की पावर माइनस एओटा वाई को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आपका जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, आपका जो है वो कॉस वाई और माइनस कॉस वाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है वो एओटा वाई साइन वाई और साथ में ये जो आपका ये जो माइनस एओटा साइन वाई के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एओटा साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आप साइन वाई को अकेला कर लोगे, यानी कि 2 एओटा को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दोगे। अब ये आपने दो बेसिक जो है वो आपने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। तो इसकी मदद से ही आप अपना जो है वो कॉट का भी निकाल सकते हो, टेन का भी निकाल सकते हो, और बाकी सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशंस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z आर डिफाइंड, यानी कि वो एओटा बार बार लिखने की बजाय जो है वो क्या यूज़ कर रहा है कि वो एक z जो है वो ले रहा है, जिसको हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है वो शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है वो साइन जो है वो z जो है वो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि पहले जहाँ पे y आप आ रहा था वहाँ पर आपका जो है वो क्या आएगा, ई की पावर एओटा z माइनस जो है वो ई की पावर माइनस एओटा z ओवर 2 एओटा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका कॉस का, इसी तरह आप लोग z उसको z के साथ जस्ट रिप्लेस करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जो है वो अपना टेन का निकाल सकते हो, टेन आपका जो है वो साइन ओवर कॉस होता है, तो आप ऊपर साइन की वैल्यू लिखो, नीचे कॉस की वैल्यू लिखो, ठीक है। 2 के साथ 2 ख़त्म हो जाएगा और आपके पास जो है वो ये वाला रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। और इसकी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। सीकेंड भी इस तरह से आप लोग कॉस का जो है वो उलट करके निकाल लोगे और कॉस सीकेंड भी उलट करके निकल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि जैसे हमारे पास जो है नॉर्मली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये 1 के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है वो अपना साइन जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं, जो ऊपर अभी हम लोगों ने यहाँ पर z के साथ रिप्लेस करके जो है वो बनाई थी, ठीक। और इसका जो है वो हम लोग अब स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल में आपको पता है कि जब हम स्क्वायर लेते हैं तो पावर के साथ जो है वो 2 आ जाता होता है, यानी कि अगर ई की पावर एओटा z है तो सारी बात ई की पावर 2 एओटा z हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस और साथ में ई की पावर माइनस 2 एओटा z, ठीक है। और उसके बाद माइनस 2 और ये जो दोनों एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर एओटा z और ई की पावर माइनस एओटा z जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो कैंसिल होकर 1 बन जाता है, तो इसलिए जस्ट 2 यहाँ पर लिख दिया। नीचे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 एओटा है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और एओटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे -4 आ गया। इसी तरह आप लोग जो है वो कॉस का स्क्वायर ले लोगे, उसके रिलेशन निकाल लोगे। नेक्स्ट उन दोनों को ऐड करोगे, जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा,
आपका जो है वो एलसीएम में 4 आएगा, ठीक है। और ये वाला जो इसका ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ऑपरेट होगा, ठीक है। और ये इसको जो है वो सारों के साइन जो है वो जब जो है वो उल्टा देगा तो आपका ये माइनस वाला और ये प्लस वाला ख़त्म, ठीक है। ये माइनस वाला ये प्लस वाला ख़त्म और ये आपका जो है वो प्लस और ये प्लस, तो ये +2 और +2 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4/4 तो आपका 1 आ गया, ठीक। तो जिस तरह हमारे पास जो है वो सिंपली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो पहले यूज़ करते आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वो आइडेंटिटी हमारे पास होल्ड करती है, ठीक। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, हाइपरबोलिक फंक्शन। अच्छा जी, हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। साइन जैसे हम लोग अब हाइपरबोलिक फंक्शंस किसके ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम लोग हाइपरबोलिक के लिए h एक तो यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो साइन जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो साइन और उसके साथ एक h लगा देंगे तो वो उसको हम लोग साइन हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो साइन हाइपरबोलिक z जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो ये आप लोगों ने फंक्शंस वाले चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है कि e⁻z माइनस e⁻−z/2 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपका कॉस का जो है वो वहाँ पे उन्होंने निकाले भी हुए हैं, प्रूफ भी आई थिंक सो किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। e⁻z प्लस e⁻−z/2, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है वो इन दोनों की मदद से बाकी के वाले सारे जो है वो tan cot ये सारे जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये इन तीनों की हम लोगों ने जो बेसिक फार्मूले जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करने थे वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के भी, हाइपरबोलिक के भी और हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल के भी। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप्स बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है, ऑस्मोन्स रूल जो है वो इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम लोग साइन z, कॉस z, tan z अभी पीछे हम लोग करके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो अगर हम लोग उसकी जगह पर जो है वो साइन z की बजाय हम अगर आयोटा z यूज़ करें और उसको हम लोग जो है वो जहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन में जहाँ z था वहाँ उसके जो है आयोटा z के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो जब हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 बन गया, -1 बन गया, ये माइनस आयोटा स्क्वायर तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो e⁻z माइनस जो है वो e⁻−z माइनस e⁻z/2 आयोटा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे कि आपका ये जो नीचे आयोटा आ रहा है इसको आप लोग जो है वो जैसे हम लोग इसको जो है वो आप लोग ख़त्म करोगे। ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आयोटा के साथ जो है वो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जब आप लोग जो है वो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो ये आपका जो है वो यहाँ से जो है वो आपका ये आयोटा स्क्वायर बन के ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है वो जस्ट ये चीज़ जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपने जो है वो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो आपने यहाँ पर इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है। आप लोगों ने ये करना है कि जब आप आयोटा को ख़त्म करते हो तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ऐसे करते हो ना, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो माइनस आयोटा होगा ये आयोटा स्क्वायर का -1 को +1 बनाएगा और ऊपर वाला जो माइनस है ये आपका जो है वो क्या करेगा कि ये पॉजिटिव वाला जो था इसको पहले लेके आएगा और नेगेटिव वाले को बाद में लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर फॉर्म बनानी है। तो ये वाली पूरी चीज़ जो है ये हमारे पास क्या बन जाती है, साइन हाइपरबोलिक। तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक यानी कि आपका जो है वो साइन आयोटा z जो है वो बराबर है आयोटा, यानी कि आयोटा बाहर निकल गया, ठीक है। और साथ में जो है वो जो वहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, हाइपरबोलिक साथ में बन गया, ठीक हो गया। इसी पैटर्न पे जो है वो आपका कॉस आयोटा z जो है वो आपका कॉस हाइपरबोलिक z बन जाएगा, यानी कि हर में क्या हो गया कि आयोटा बाहर निकल गया और अंदर आपका क्या आ गया, हाइपरबोलिक आ गया, ठीक। और उसके बाद tan जो है वो आयोटा z जो है वो आपका आयोटा tan हाइपरबोलिक z के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग जो है वो इसको नेक्स्ट भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग जो है वो हाइपरबोलिक को पहले रख लें और बाद में हम लोग जो है वो z लेकर दूसरे वाला साइन z सिंपल वाला लेकर आएँ तो उसके लिए भी यही चीज़ होगी कि आयोटा आपका बाहर निकल जाएगा और हाइपरबोलिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपकी एग्जाम्पल नंबर 15। अच्छा जी, इसमें क्या पूछा हुआ है जी उन्होंने कि आपका शो दैट कॉस z जो है वो बराबर है आपका कॉस x
कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस अयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अच्छा जी, हम इसकी जो है वो लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है। कॉस जेड जो है वो हमारे पास जो है वो जेड की हम लोग उसमें वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेड को जो है वो रिप्लेस करवाएंगे एक्स प्लस अयोटा वाई से, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम अपना कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम खोलेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अल्फ़ा की जगह पे एक्स यूज़ हो रहा है और बीटा की जगह पे अयोटा वाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपका कॉस एक्स कॉस जो है वो आपका क्या बन जाएगा अयोटा वाई माइनस साइन एक्स साइन अयोटा वाई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली चीज़ जो है ये कॉस अयोटा वाई ये अभी आप लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है जेड के हिसाब से कि वो क्या बन जाता है कि अयोटा जो है वो आपका ये वाली चीज़, ठीक है, ये आपकी जो है वो क्या आ जाती है कॉस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी देखें कि आपका ये जो कॉस है ये आपका अयोटा आपका जो है वो क्या ख़त्म कर देता है, जैसे इसकी और साइन जो है वो अपना बाई निकाल देता है। इसको हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जिस तरह हम लोगों का थीटा में नेगेटिव होता है और कॉस जो है वो अपने नेगेटिव को ख़त्म कर देता है और साइन अपने नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो सिमिलरली ये हिसाब हम लोग यहाँ ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि साइन जो है वो अयोटा को बाहर निकाल देगा और कॉस अपने अयोटा को ख़त्म कर देगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले यहाँ पे नहीं मेंशन की थी। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है वो आपका जो है वो कॉस अयोटा वाई जो है वो आपका क्या बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। और साइन अयोटा वाई जो है वो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक वाई और अपना अयोटा बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो आपका जो है वो यही वाली चीज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट आपकी जी एग्जाम्पल नंबर 16 है जी, साइन हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक z1 प्लस साइन हाइपरबोलिक z2। ये जो आप लोग साइन थीटा ये अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए जो आप लोग फार्मूला यूज़ करते हो वही कहता है कि हाइपरबोलिक में भी ये फार्मूला होल्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो आर्बिट्ररी ले लेते हैं या उसने जो है मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ड यूज़ किया, उसने जो है वो उसने u1 और u2 ले लिया, ठीक है। तो कहते हैं यू नो दैट कि साइन u1 प्लस u2 जो है वो बराबर है साइन u1 कॉस u2 प्लस कॉस u1 साइन u2, ठीक। अब ये u1 और u2 क्या है वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो u1 जो है वो आपका क्या है अयोटा z1 और u2 क्या है अयोटा z2, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें हाइपरबोलिक का बनाना है ना, इसलिए हम लोग ये अयोटा वाली फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा कि आप इसका जो है वो क्या ले लो कि अयोटा z1 प्लस ये वाली चीज़ अगर आप ले लो तो इसमें क्या आएगा अयोटा z1 प्लस अयोटा z2 और अयोटा बाहर कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो अंदर सिर्फ z1 और z2 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जहाँ पे u1 होगा वहाँ पे अयोटा z1 पुट कर दो और जहाँ u2 आया है वहाँ अयोटा z2 पुट कर दो। पुट करने के बाद नेक्स्ट जो है वो साइन जो है वो अपने अयोटा को ये भी साइन है तो अपने अयोटा को उसने बाहर निकाल दिया और अंदर साथ में इसके हाइपरबोलिक आ गया और बाकी ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह ये वाली चीज़ है, इसमें जो है वो अयोटा ने साइन ने अपना अयोटा बाहर निकाल दिया और अंदर इसके साथ हाइपरबोलिक आ गया, ठीक है। कॉस ने अपना अयोटा ख़त्म कर दिया और सिंपली इसके साथ हाइपरबोलिक आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी कॉस में अयोटा ख़त्म हो गया और सिंपल हाइपरबोलिक आ गया। साइन ने अपना ये अयोटा बाहर निकाला तो ये साइन वाला अयोटा आया, ठीक है, और हाइपरबोलिक आ गया। अब इन दोनों इसमें भी एक अयोटा है इसमें भी एक अयोटा है, अयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक z1 कॉस हाइपरबोलिक z2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2, ठीक है। अब ये अयोटा इस तरफ भी है इस तरफ भी, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग की जो है वो एक्सरसाइज है जी 1.3, ये हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज 1.3 तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि शो दैट e की पावर z इज़ नेवर ज़ीरो, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसके छोटा सा बिल्कुल रीज़न है कि हमारे पास जो है वो क्या होता है e की पावर z और अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें या उसका इन्वर्स ले लें वो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस जेड ऐसी होगा या 1 ओवर e की पावर z। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यही इसकी रीज़न है कि सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ e की पावर z एग्जिस्ट, ठीक है, कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है, तो इसलिए जो है वो e की पावर z जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है।
तो ये इसका एक छोटा सा आंसर है, ठीक। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है जी कि ई की पावर एओटा जेड का मॉड जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ई की पावर एओटा जेड को लिखते हैं कि ई कॉस जेड प्लस एओटा साइन जेड, इसका हम लोग मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वही हम लोग लेंगे कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड, अभी हम लोगों ने पीछे जो है वो एग्जाम्पल में प्रूफ किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास उसका मॉडुलस जो था वो इज इक्वल टू 1 था। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है जी कि ई की पावर जेड इज़ इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी आपका, इसमें आप लोग सबसे पहले तो जेड को आप लेट कर लोगे, ठीक है। अब 2 पाई आयोटा का क्या है कि इंटेग्रल मल्टीपल ऐसी है ना, तो हम लोगों को उसको जेड को लेट भी उसी तरह का ही करना पड़ेगा। तो हम लोग जेड को जो है वो लेते हैं लेट जेड इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा के जो है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर है और उसकी वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, इसकी वैल्यू चलती जाएगी, ठीक हो गया। तो आपका जो है वो ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोग जो है वो क्या लेते हो कि ई की पावर जेड आप लेते हो। तो जब ई की पावर जेड लेते हो तो वहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2 पाई आयोटा के पुट कर दो, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने अभी पीछे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कॉस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के आ जाता है, ठीक है। अब ये जो 2 पाई के होता है इसके लिए जो कॉस होता है वो आप लोग जो है वो क्या लेते हो 1 लेते हो, और आपका जो साइन होता है वो पाई का कोई भी आप मल्टीपल ले लो वहाँ पर वो 0 होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो सिंस कॉस हमारे पास जो है, ठीक है, उन्होंने आगे उसकी रीज़न भी बताई हुई है, ठीक है। वेयर कि कॉस 2 पाई के इज़ इक्वल टू 1 एंड साइन 2 पाई के इज़ इक्वल टू 0 वेयर के इज़ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है वो ये क्या आ जाता है कि ये हमारे पास ई की पावर जेड को हम लोगों ने इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया। पहले हम लोगों ने उसका इंटेग्रल मल्टीपल लिया, ठीक है, यानी कि 2 पाई इस तरह, ठीक है, के साथ के इंटीजर था। तो अब हम इसका कन्वर्सली लेते हैं। कन्वर्सली हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कन्वर्सली ये लेना है कि हमारे पास ई की पावर जेड इज़ इक्वल टू 1 ये है और हम उसको इंटेग्रल मल्टीपल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है और जेड जो है वो हमारे पास क्या है एक्स प्लस आयोटा बाई, तो नॉर्मली हम लोग जो है वो फॉर्म अपनी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है ई की पावर जेड हम जब लेंगे तो वहाँ पर हम जेड की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका एक्सपेंशन अलग और आयोटा वाई का एक्सपेंशन अलग, ठीक। तो यहाँ इसकी जगह पर हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते हैं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया हुआ, उसने ई की पावर एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया और ये ई की पावर जेड हम लोगों ने लेट किया है कि 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 जो है वो इसको पुट कर देते हैं। अब यहाँ से जो है अब ये जो 1 है इसको हम लोग 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 1 + 0 आयोटा आप नेक्स्ट स्टेप में लिख भी सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, हम इक्वेट कर लोगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। अब यहाँ पे क्या है 1 + 0 आयोटा में 1 रियल पार्ट बन जाएगा और 0 इमेजिनरी पार्ट, तो और इधर ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। आपका जो है 1 इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई, ठीक। अब कॉस वाई जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो क्या आ जाता है कि आपका जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल होता है ये कभी भी 0 नहीं होता। अभी हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका कॉस वाई भी जो है ये फिर क्या होगा कि 0 आपका नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने जो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया था वो हम लोग लिख लेते हैं कि 0 इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल कभी भी नहीं होता, तो हम लोग का साइन वाई जो है वो 0 आ जाता है। जब साइन वाई 0 आ जाता है तो ये हमारे पास जो है पाई वाले कोई भी मल्टीपल ले लो तो आपका जो है वो यहाँ पर 0 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो एन, तो इसलिए वाई इक्वल टू एन पाई लेते हैं कि एन जो है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर बन जाता है।
अब नेक्स्ट हम ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो cos y जो है वो इज इक्वल टू cos n पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आती है -1 की पावर n, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसके अगर ऑड मल्टीपल होंगे तो हमारे पास जो है इसका जो है वो और आंसर आएगा, और इवन मल्टीपल होंगे तो और आंसर आएगा। जैसे हमारे पास जो है cos पाई यानी कि 180 पे जो है वो हमारे पास -1 होता है, तो 360 पे जो है वो नेक्स्ट हमारे पास +1 हो जाता है। इसी तरह +1 -1 +1 -1 ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो e की पावर x cos y जो है इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे cos y की जगह पर हम लोग ये -1 की पावर n जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, ठीक है, और -1 की पावर n आप कोई भी ले लो, वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी ना, ठीक है। तो जाहिर बात है ग्रेटर देन 0 आएगी, तो n जो है वो हमारे पास फिर क्या होना चाहिए कि एक इवन जो है वो आपका नंबर होना चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो k की आपके पास यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो हो सकती है, ठीक। तो आपका जो है वो नेक्स्ट जो है उसने क्या किया हुआ है कि e की पावर x, और यहाँ पर जो है वो -1 की पावर जो है उसने क्या ले ली है, n की जगह पे 2k ले लिया है, विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो e की पावर x, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो अब उसने जो है वो यहाँ से क्या ले ली है, इज इक्वल टू 1, यानी कि उसने इसको जो है वो इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो और ये 1 जो है ये किसके बराबर होता है, e की पावर 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है वो इक्वेट कर लो x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आपका फिर z जो है वो आपका x जब 0 हो जाता है तो z में आपका x जो है वो 0 हो जाएगा, 0 प्लस एटा y, ठीक है। और y की जगह पे आप n पाई पुट कर दो, या n की जगह पे आप 2k पुट कर दो, 2k पाई अयोटा, ठीक है। तो ये इंटेग्रल मल्टीपल जो है वो बन गए, क्योंकि k जो है वो आपका कोई भी इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी कि e की पावर z1 इज़ इक्वल टू e की पावर z2 इफ़ एंड ओनली इफ़ z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू 2k पाई वेयर k इज़ एन इंटीजर, यानी कि वो इसका इंटेग्रल मल्टीपल है। तो इसमें सपोज कर लेते हैं कि e की पावर z1 इज़ इक्वल टू e की पावर z2, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो आप लोग क्या कर लोगे कि आप लोग जो है वो इधर, इसका मतलब है आप लोग अगर जो है वो यहाँ पर e की पावर -z2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइडों पे, ठीक है। तो आपका ये z1 माइनस z2 बन जाएगा, और ये z2 माइनस z2 बन जाएगा, z2 माइनस z2 0, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो क्या आ जाएगा कि पुट कर दो कि z इज़ इक्वल टू z1 माइनस z2, तो e की पावर z इज़ इक्वल टू 1 होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ कि आपका वो z जो है वो 2k पाई अयोटा है, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल है, k इज़ एन इंटीजर। तो इसका मतलब है e की पावर z इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप z की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 2k पाई अयोटा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये जो है वो कॉस जो है वो आपका 2k पाई बन जाता है, और प्लस साइन 2k पाई बन जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो आपकी 1 बनती है, और ये आपका पाई के हर मल्टीपल पे 0 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आप लोग ये करोगे, नेक्स्ट जो है वो आप लोग ये जो आप लोगों ने e की पावर 2 के पाइप ले लिया था, इसकी जगह पे आप लोगों ने z ये जो लिया है, यहाँ पे आप लोग z1 माइनस z2 लोगे, ठीक है। तो e की पावर z1 माइनस e की पावर z2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो अभी हमने इज इक्वल टू 1 पुट किया है, वहाँ पे ही आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो फिर आपका जो है वो क्या बन जाता है कि अगर आप z1 इज़ इक्वल टू z2 पुट कर दो, जो आप लोगों ने ऊपर स्टार्टिंग में लिया हुआ है, तो ये 0 बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपका क्या बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका अगर ये यहाँ से अगर हम लोग देखें तो e की पावर z इसको, या अगर हम लोग इसको अलग अलग कर दें, यानी कि e की पावर z1 अलग कर ले, e की पावर माइनस z2 अलग कर ले, इट्स इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो ये e की पावर तो ये चीज़ जो है वो आपकी अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये 1 ओवर e की पावर माइनस z2 बन जाएगा, तो माइनस z2 ऊपर जाके प्लस z2 बन जाएगा। तो ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है e की पावर z1 इज़ इक्वल टू e की पावर z2, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट सपोज दैट के आपका जो है वो